बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज इंतहाई तकलीफ़ दे खबर है जिसका आपसे जिक्र करना है। पेशावर में होने वाला धमाका है, और वो धमाका है जो पेशावर शहर के ऐन बीचों बीच इमाम बारगाह पे हुआ है। इस हवाले से मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने तमाम तर हक़ाइक़ रखूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि इसमें अभी तक की ग्राउंड सिचुएशन क्या है, कितने शहदा हैं, कितने ज़ख्मी हैं, और अभी तक इमदादी कार्रवाइयाँ, इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं। इस वीडियो के पहले हिस्से में हम ये बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम ये बात करेंगे कि ये सारा वाक़या हुआ कैसे, ये हमला किसने किया, किस तरह किया, हमलावर कैसे आया, उसको कहाँ पे रोका गया, और सारी जो एक्टिविटी थी, सारी कार्रवाई थी, उसने किस तरह की। और तीसरे हिस्से में इसकी हम ये बात करेंगे कि इसके पीछे मुमकिना तौर पर कौन हो सकता है, क्या अज़ाइम है, और जिस समत में हमारी चीज़ें सिक्योरिटी की बढ़ रही हैं, आर वी हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ अभी तक कुछ मेरे अपने सोर्सेज से बातचीत हुई, कुछ वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर से बातचीत हुई, इतलात ये हैं कि 30 से ज़ायद शहीद हो चुके हैं इस वीडियो बनाए जाने तक। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कुछ की हालत क्रिटिकल है, 50 से ज़ायद लोग हैं जो ज़ख्मी हैं, जिनमें से 5 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। इन 30 से ज़ायद शहदा में बच्चे भी शामिल हैं, जो बहुत ही कम उम्र बच्चे हैं। उनको भी इस धमाके के नतीजे में जो है वो जाम शहादत उन्होंने नोश किया। और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उन्होंने टर्म यूज़ की ब्लड बाथ, कि इतना ज़्यादा खून था, इतना गदर था इस धमाके की जगह पे। हम यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से आपके साथ वो मनाजिर जो है, वो तस्वीरें जो है वो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप यकीन कीजिए कि दिल दहल गया है उनको देख के। हर तरफ खून, चीखो पुकार, और हर तरफ जो है वो तबाही के मनाजिर हैं जो दिख रहे हैं। चूँकि अब ये जो बाज़ार है ये इंतहाई कंजेस्टेड जगह है जहाँ पर ये बाज़ार मौजूद है, और किस्सा खानी बाज़ार का आपने नाम सुना होगा। इस बाज़ार के अंदर कूचा रिसालदार के नाम से ये इमाम बारगाह है। छोटी छोटी तंगो तारीख गलियाँ हैं यहाँ पे, और काफ़ी ट्रैफिक भी होती है। साथ जो है वो इमाम बारगाह मस्जिद के साथ घर भी हैं। सो रिहायशी इलाका है, जिस तरह एक मोहल्ले की हम टर्म यूज़ करते हैं, इस तरह की ये जगह थी। अब एमरजेंसी वहाँ पे नाफिज कर दी गई हॉस्पिटल्स के अंदर। तकरीबन वहाँ से 5 से 8 मिनट के फासले पे मौजूद है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल। आप जानते हैं कि बड़ा पेशावर का हॉस्पिटल है, वहाँ पे एमरजेंसी जो है वो लगा दी गई है। पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर मौजूद है, इमदादी जो टीमें हैं वो वहाँ पर पहुँचा रही हैं ज़ख्मियों को, और बहुत सारे ज़ख्मियों को डिस्चार्ज करके वापस भी वहाँ से भेज दिया गया है, और कुछ को यकीनी तौर पर वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि 30 के करीब जो है, या 30 से ज़ायद जो है वो लोगों के शहीद होने की कंफर्मेशन जो है हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से दी गई, कुछ रिपोर्टर्स की जानिब से भी दी गई, और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ और वहाँ पर पुलिस जो है उसने इलाके को घेरे में ले लिया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया है, लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पर इनिशियल इन्फॉर्मेशन सारी गैदर की जा रही है, और तहकीकात का दायरा जो है वसी किया जा रहा है। सो ये मालूमात आप तक शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि उन लोगों को जिनको आइडिया नहीं है उनको पता लग सके। वैसे पाकिस्तानी लोकल टीवी चैनल्स के ऊपर जो है इसके हवाले से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। अब मैं थोड़ा सा आपको बयान करने की कोशिश करता हूँ जो ऐनी शाहिदीन ने भी देखा कि सारा वाक़या हुआ कैसे। हुआ ये कि एग्जैक्ट 12:55 के करीब जो ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि एक काले कपड़ों में मलबूस एक शख्स आता है मस्जिद की मेन एंट्रेंस की जानिब, और वहाँ पर मौजूद 2 सिक्योरिटी के अहलकार हैं जिसको वहाँ पे इंटरसेप्ट वो उसको करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इसके पास बंदूक या गोलियां भी इसके पास थी जो वो उन पे चला देता है, जिसके नतीजे में एक सिक्योरिटी अहलकार वहीं पे जामे शहादत नोश कर लेता है, और दूसरा बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है। हमलावर को मौका मिल जाता है, ये अंदर चला जाता है, और अंदर जाके मिंबर के ऐन सामने ये ख़ुद को धमाके से उड़ा लेता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि नमाज जुम्मा हो, और आप अंदाज़ा कीजिए कि मिंबर के ऐन सामने कोई शख्स पहुंच जाए तो उसके इर्द गिर्द, उसके सरकमफ्रेंस में कितने लोग होंगे। जैसे ही वो ख़ुद को धमाके से उड़ाता है तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो उसकी जद में आ जाते हैं। तबाही के मनाज़र हैं जो हर तरफ नज़र आने लग जाते हैं, और हर तरफ चीखो पुकार है, और जो कोई मस्जिद के इमाम बारगाह के बाहर है और उसका कोई अपना अंदर है वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, और अगर अंदर कोई ज़ख्मी है या उस धमाके में जाँ बहक नहीं हुआ तो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। गदर की सी कैफियत है जो वहाँ पर मच जाती है। उसके चंद ही लम्हों के बाद जिस किस्म के मनाजिर या फुटेजेस कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड की हैं, उसको यकीनी तौर पर देख के दिल दहल जाता है। जैसे मैंने जिक्र किया कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, आपके साथ शेयर नहीं कर सकते वो मनाजिर ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसीज़, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। अब वहाँ पर ग्राउंड पिक्चर क्या है? अब वहाँ पर
होने वाला जो वाक़या है उसकी मंजरकशी वहाँ पर मौजूद ऐनी शाहिदीन कैसे करते हैं, थोड़ी सी बात हम ये कर लेते हैं कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, ये क्यों हो गया है ऑल ऑफ सडन। तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब सवाल ये है कि क्या हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसमें अंदर 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ पर ये धमाका हुआ है, जिस इमाम बारगाह पर ये धमाका हुआ है, अहले तशी जिनको निशाना बनाया गया है, ये वही हैं जिन्होंने अब से चंद रोज़ कबल मकामी पुलिस को रिपोर्ट की या उन तक ये मालूमात पहुंचाई कि यहाँ पर हैंड ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल इसी गली, ऐसी मोहल्ले में या इसी किसी जो मुंतज़मीन हैं उनके घरों के ऊपर भी किए गए। जो हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ उसके नतीजे में वो क्वांटम या हजम नहीं था लोगों के डैमेज होने का या किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचने का, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया और उसके एन 2-4 दिन के बाद ये वाक़या हो जाता है। अब 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, मुमकिन है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक किसी ने इसकी बाज़ाब्ता ज़िम्मेदारी कबूल भी कर ली हो, मुमकिन है कोई इसकी ज़िम्मेदारी कबूल ना करे, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो इसके पीछे छुपी हो सकती हैं। मैं आपसे अपनी जो है वो ओपिनियन शेयर कर लेता हूँ। एक, इसके पीछे या इसके ज़िम्मेदार तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो सकती है। वो इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करे और वो कहे कि जी ये धमाका हमने किया है। मुमकिन है इसके पीछे बलोच लिबरेशन आर्मी BLA वो इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करे, वो कहे कि जी ये धमाका हमने किया है। मुमकिन है कि इसके पीछे दाइश अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करे, अपना मुरासला जो है वो सिग्नल ऐप के ज़रिए जो वो रिलीज़ करते हैं वो रिलीज़ करे और कहे कि जी ये कार्रवाई हमने की है। क्योंकि इस हवाले से मैंने आपको जिक्र किया था, आज से कुछ महीने पहले दाइश ने इस चीज़ का ऐलान किया था कि हम जहाँ जहाँ पर अहले तशीब मौजूद हैं उनको निशाना बनाएंगे, उनके ऊपर हमला आवर होंगे, और बगदाद से उन्होंने इस एक्टिविटी का आगाज़ किया था। अब TTP है, वो दाइश है, या वो BLA है, या कोई और तीसरी कुव्वत है, या यूँ कह लीजिए कि भारत इस सब की पुष्पनाही कर रहा है, या भारत इनका करता धरता है, इस सब के पीछे वो स्ट्रिंग्स हिला रहा है। उस भारत के पीछे कोई वेस्टर्न कैंप है, कोई वेस्टर्न लॉबी है। आप जितने भी इसके मतलब निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं, लेकिन किस्सा मुख्तसर है और वो किस्सा ये है कि आज इतना बड़ा वाक़या हो जाने के बाद लोग शहीद हो चुके हैं। बहुत सारे उनके जो वारिसीन हैं, जो उनके घर वाले हैं, वो अपने शहदा की जो नमाज जनाजा है और उनकी जो मैयत है उसको दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। शहीद हो जाने वालों के अंदर बच्चे भी मौजूद हैं। ये भी हकीकत है कि बहुत सारे लोग इसमें बच गए हैं और वो ज़ख्मी हैं, लेकिन उनके साथ और उनकी आने वाली ज़िंदगियों में जो उनके साथ होगा वो हमेशा नक्श रहेगा उनके जहनों पर। मस्जिद पे हमला हुआ, अहले तशी की इमाम बारगाह के ऊपर ये हमला हुआ, और इस हमला करने वाले का जो मकसद है, इस हमला के पीछे रचने वाली जो साजिश है उसका मकसद ये है कि मुल्क के अंदर यानी पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाया जा सके। शिया के ऊपर हमला करना या इमाम बारगाह के ऊपर हमला करना यकीनी तौर पे इस सेंटिमेंट को हाईलाइट करना है कि यहाँ पर सेक्टेरियन वायलेंस हो, यहाँ पे लोगों के जहनों में ये चीज़ आए कि जी अहले तशी को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोई रिएक्शन आए, कोई रिटेलिएशन आए। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि इसके पीछे यकीनी तौर पे जिस भी एक्टर या रिएक्टर ने ये काम किया है वो पाकिस्तान के अंदर फसाद चाहता है, वो लड़ाई चाहता है, वो चाहता है कि यहाँ पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ मसलक की बुनियाद पर जो है वो बंदूकें उठें और एक दूसरे के ऊपर आप हमला आवर हों। ये वो वक्त है जिस वक्त में इंतहाई एहतियात से, इंतहाई मोहतात अंदाज में एक दूसरे का साथ देते हुए ऐसे रिएक्टर्स, ऐसे एक्टर्स, ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार होना होगा। ये समझना होगा कि हुकूमत पाकिस्तान बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस है जिससे गुजर रही है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूद है, और जिस जगह का चुनाव किया गया, जिस शहर का चुनाव किया गया है, वो पिंडी इस्लामाबाद से चंद ही किलोमीटर के फासले पे है, कुछ ही मिनट की मुसाफत पर है, और वहाँ पर इस वक्त टीम की मौजूदगी यकीनी तौर पे उसको डराना है। एक अनसर्टन सिचुएशन है जिसको बनाना है, एक ऐसी फ़िज़ा, एक ऐसा तासुर देना है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ़ कंट्री। जिस तरह पहले न्यूजीलैंड की टीम ने अपना दौरा मनसूख किया, बरतानिया की टीम ने अपना दौरा मनसूख किया, इसी तरह इस चीज़ की अहमियत को भी उजागर करना है कि ये भी, या इस किस्म के इन्वायरमेंट बनाना है कि ये भी टीम अपना दौरा मनसूख करे और यहाँ से वापस चला जाए। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, और उन चैलेंजेस के अंदर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने, आप जानते हैं कि रिसेंटली वेस्टर्न कैंप को नो कहा है,
और पाकिस्तान ने रूस के ख़िलाफ़ भी वोट नहीं किया। पाकिस्तान ने जितना भी यूक्रेन और रशिया वाला मसला चल रहा है उसमें उसने खुल्लम खुल्ला तरीके से जो है वो साथ दिया है रशियन कैंप का, यहाँ चलें यूँ कह लीजिए कि ये तासुर जा रहा है कि उसने ये साथ दिया है। तो बहुत सारे मामलात हैं जो बैनुल अक़वामी सतह के हैं और बहुत सारे इन मामलात का असर जो है वो कौमी सतह पर होता है और ये उसकी एक कड़ी है। आप मुमकिन है ये जानते हो या मुमकिन है ना जानते हो कि इस वाक़े से कबल एक रोज़ कबल यानी कल का ये वाक़या है कि बलूचिस्तान के अंदर भी जो है एक धमाका हुआ है, एक दुकान के अंदर धमाका हुआ जिसके नतीजे में कई लोग जो है वो जाँ बहक हो गए हैं और जिसके नतीजे में कई लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं, तमाम तर दुश्मन जो है ये वसाइल बरूए कार ला रहे हैं कि किसी तरह मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी जो है वो लाई जा सके। बहरहाल इस वक्त में मोहतात रहना होगा, एहतियात से काम लेना होगा, जज्बातियत को पीछे रखना होगा और मुल्की हालात को समझते हुए अपने फ़ैसले करने होंगे। कोशिश करेंगे कि इस बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।